तो भाई लोग पिछली वीडियो में तुम लोगों ने क्या ही सपोर्ट किया, मतलब मजा आ गया भाई। और भाई तुम लोगों ने जितने भी कमेंट किए थे वो सब कुछ मैंने रेड किए और भाई कमेंट पढ़ के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया। बस कमेंट में एक चीज की कमी थी भाई, किसी ने भी लड़की का नंबर सेंड नहीं किया। एक बंदे ने किया, वो भी 4 नंबर सेंड किए, इसलिए मेरे को मजा नहीं आया। और हाँ, मैंने तुम्हारे जीएफ का बोला था कि जीएफ का मत देना, लड़की का तो कर ही सकते हो। और भाई लोग मैंने सुपर गॉड जिन के सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए जब चैप्टर आया करेगा तब एपिसोड आया करेगा। तो भाई लोग जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी के वेयर हाउस नंबर 7 को देखते हैं, जहाँ पर वीर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और रक्षित आलूवालिया उसे देख रहा होता है। रक्षित वीर को देखकर बोलता है कि वीर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मेरे बड़े भाई इवॉल्व होने से पहले उसकी भी उतनी स्पीड नहीं थी। और फिर हम वीर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे और भी ज्यादा फास्ट भागना होगा, वरना मैं सुपर एलियन के अटैक से नहीं बच पाऊंगा, मुझे और भी ज्यादा फास्ट होना होगा। और फिर वीर रक्षित आलूवालिया को देख लेता है, जिसे देखकर वीर मन में सोचता है क्या ये मुझसे मिलने के लिए आया है। इसके बाद रक्षित वीर के पास में चला जाता है और वीर से बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम सर्पिल एरो टेक्निक मुझे सिखाओगे, क्या तुम सच कह रहे थे? वीर उससे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा अगर तुम अपनी ट्यूशन की फीस दे दो तो। रक्षित वीर से बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये टेक्निक सीख के तुम्हें हरा दूंगा? वीर उससे बोलता है कि अगर कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ तो मैं उसमें सबसे अच्छा हूँ, इसलिए कोई भी उस चीज में मुझसे आगे नहीं निकल सकता, और मैं तुम्हें सिखा भी दूं तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम वीर को देखते हैं जिसे मुच्छड़ बताता है कि वीर हमें एक नया मिशन मिला है, हमें किसी बंदे को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद मुच्छड़ इस मिशन के बारे में जितनी जानकारी है वो सारी जानकारी वीर को सेंड कर देता है। इस जानकारी को देखकर वीर बोलता है कि प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा पिछले 50 सालों से टाइटन प्लेनेट के पेड़ पौधों पर रिसर्च कर रहे हैं। इनकी इतनी रिसर्च के बाद इनको ये तो पता ही होगा कि आखिर वो कछुआ खा क्या रहा था, और इस मिशन के अकॉर्डिंग इन्हें ग्लोरी शेल्टर से देवाश्रम और देवाश्रम से अगले शेल्टर तक सेफली लेकर जाना है। इसके बाद वीर ग्लोरी शेल्टर में चला जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा वीर से बोलता है क्या तुम ही वीर रह जाओ? वीर बोलता है हाँ, मैं ही वीर रह जाऊं, और जानकारी के अनुसार आपके सभी तरह के जीन पॉइंट मैक्सिमम हो चुके हैं। वेद प्रकाश बोलता है कि हाँ, मेरे सभी तरह के जीन पॉइंट मैक्सिमम हो चुके हैं और इसी कारण मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी है, लेकिन मुझे फाइट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया ताकि तुम रास्ते में मुझे प्रोटेक्ट कर सको। वीर बोलता है कि अब से आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। तभी एक बंदा खांसने लगता है जिसका नाम जिन होता है, जिसे देखकर वीर बोलता है कि टेंशन मत लो कैप्टन जिन, जब तक हम देवाश्रम नहीं चले जाते मैं तुम लोगों की बात मानूंगा, इसलिए टेंशन मत लो। जिन वीर से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा को सेफली देवाश्रम में लेकर जाने की जिम्मेदारी अब से हम लोगों की होगी। और भाई लाल होटो वाले बंदे का नाम है लूमिंग और इस लड़की का नाम है मिंगली। इसके बाद वो ग्लोरी शेल्टर से देवाश्रम में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में वेद प्रकाश शर्मा कुछ पौधों को देखने लगते हैं। इसे देखकर लूमिंग बोलता है कि इस बंदे ने पहले ही अपने सभी तरह के जीन पॉइंट मैक्सिमम कर लिए हैं और ये अभी तक दूसरे प्लेनेट पर नहीं गए हैं, क्योंकि ये टाइटन प्लेनेट के पेड़ पौधों पर रिसर्च करना चाहते थे। मिंगली बोलती है कि मैं सच में इन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ, हर बंदा अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और लंबी उम्र पाने के लिए दूसरे प्लेनेट पर जाता है, लेकिन इन्होंने टाइटन प्लेनेट के पौधों पर रिसर्च करने के लिए ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। और भाई मिंगली के विचार बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसलिए मेरे को डाउट हो रहा है कहीं ये लड़का तो नहीं है, अगर ये लड़का है तो भाई लोग सॉरी। इसके बाद हम प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा और वीर को देखते हैं। प्रोफेसर वीर से बोलता है कि इन पौधों को मैंने अपने पिता के नोट्स में देखा था, मैं पहली बार इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। वीर बोलता है कि आपको टाइटन प्लेनेट के पौधों पर रिसर्च करने का इतना जुनून क्यों है? वेद प्रकाश वीर से बोलता है कि क्योंकि मेरे दादाजी और पिताजी दोनों यही काम करते थे, हम टाइटन प्लेनेट पर एलियन को मार के अपने जीन पॉइंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को खाकर हम अपने जीन पॉइंट नहीं बढ़ा सकते। तुम जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों है? वीर पूछता है कि क्यों? प्रोफेसर बोलता है कि टाइटन प्लेनेट पर कई पौधे मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं, हालांकि प्राचीन जड़ी बूटियों की कंडीशन अलग अलग होने के कारण इनके इफेक्ट भी अलग अलग होते हैं, इसीलिए कई जड़ी बूटियां हमारे लिए इफेक्टिव होती हैं। वीर उस सुपर कछुए के बारे में सोचते हुए प्रोफेसर से बोलता है कि आपने ऐसे एलियन को देखा है जो पेड़ पौधों को खाता है? वेद प्रकाश बोलता है कि एलियन को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों को खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सालों में मैंने स्टडी की है तो मैंने ऐसी कई घटनाएं पाई हैं, मेरे अनुसार ये इनके रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या हम इन पौधों से रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं? और फिर वीर मन में सोचने लगता है कि अगर वो सुपर एलियन कछुआ अगर किसी को जन्म देने वाला है तो क्या वो गोल्डन लाइन की तरह अपना लाइफ एसेंस बाहर निकालेगा? अगर ऐसा हो गया तो मुझे सुपर जीन पॉइंट लेने के लिए उसको मारना भी नहीं पड़ेगा। फिर प्रोफेसर वीर से बोलता है कि तुमने अभी जिस एलियन के बारे में बताया क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? वीर बोलता है कि हाँ। इसके बाद हम कॉपर माउंटेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सुपर एलियन कछुआ जा रहा होता है और वीर और सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वीर उन सभी को उस कछुए से
बहुत ज्यादा दूर रोक लेता है और प्रोफेसर से बोलता है कि आप यहीं से उसे देख लो। फिर प्रोफेसर बोलता है कि चलो और आगे जाकर देखते हैं। जिन बोलता है कि मैंने सुना कि ये कछुआ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वीर वेद प्रकाश से बोलता है कि आप यहीं पर रहकर उसको देख लीजिए, वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वेद प्रकाश बोलता है कि लेकिन मुझे यहाँ से वो दिख ही नहीं रहा। और तभी लूमिंग चिल्ला के बोलता है कि प्रोफेसर चाहे तो उसे देख सकता है, वो सिर्फ एक सीक्रेट ब्लड कछुए तो है। क्या तुम हम पे सवाल उठा रहे हो कि ग्लोरी शेल्टर की टीम प्रोफेसर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी? ये आवाज सुनकर वो कछुआ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसे देखकर वीर बोलता है कि वो कछुआ बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, सभी लोग भागने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन लूमिंग अपना सीक्रेट ब्लड गियर हथौड़ा लेकर उस कछुए के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक कछुआ है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो अपने हथौड़े से उस कछुए के सेल पे अटैक करता है, लेकिन इससे उस एलियन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके इफेक्ट से लूमिंग जमीन के अंदर घुस जाता है और तभी वो कछुआ बहुत ही तेजी से लूमिंग पे अटैक कर देता है, लेकिन वीर लूमिंग को लात मार के उसके मुंह के आगे से हटा देता है। इसे देखकर जिन बहुत ज्यादा हैरानी से बोलता है कि ये कछुआ तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर वो कछुआ जोर से चिल्लाता है और जिन के ऊपर अटैक कर देता है। जिन आगे से अपनी स्पॉट उसके आगे कर देता है, लेकिन उसकी स्पॉट टूट जाती है। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। वो कछुआ जिन को खाने वाला ही होता है, लेकिन तभी उसके सिर पर कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ये वीर होता है जिसने अपनी फेरी क्वीन की डेव सोल बुला ली होती है और लूमिंग के हथौड़े से उस कछुए के ऊपर अटैक किया होता है। इसे देखकर जिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। वीर जिन से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कछुए ने वीर के हथौड़े को अपने मुंह में डाल लिया होता है। इसे देखकर जिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो। वीर जोर से चिल्ला के बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, प्रोफेसर को यहाँ से दूर लेकर जाओ। और तभी वो कछुआ वीर के हथौड़े को बीच में से तोड़ देता है। वीर उस हथौड़े के हैंडल को घुमा के उस कछुए के मुंह पे मारता है। ये देखकर लूमिंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि ये हथौड़ा बहुत ज्यादा भारी है, मैं अपने दोनों हाथों से इसका यूज करता हूँ। लेकिन वीर इतनी आसानी से इसे एक हाथ से यूज कर रहा है। जिन सभी को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। प्रोफेसर बोलता है कि वीर का क्या होगा? मिंगली बोलती है कि कैप्टन वीर के पास में वहाँ से भागने का कोई ना कोई रास्ता होगा, इसलिए हम पहले यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो उस कछुए से भाग रहा होता है। वीर बोलता है कि मैं अपनी कोई भी स्किल से इसे नहीं हरा सकता। वीर बहुत तेजी से क्वीन की किटिंग स्किल का यूज करते हुए अपनी डिसाइड की हुई जगह पर उस कछुए को लेकर जाने लगता है। वीर उस कछुए के सभी अटैक को डॉज करते हुए वीर बोलता है कि अब मैं तुम्हें जहाँ पर लेकर जाना चाहता हूँ तुम्हें वहीं पर जाना होगा। और हम देखते हैं कि वीर चट्टान के पास में आ रहा होता है जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। वीर बोलता है कि कछुए बेटा, अब तुम चट्टान से कूदकर मेरा पीछा तो नहीं करने वाले ना? और मैं अभी इस कछुए से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए पहले मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। इसके बाद वीर उस चट्टान से जंप करके अपने पंख बुला लेते और आसमान में फ्लाई करने लगता है और उस कछुए से बोलता है कि अलविदा बेटा, जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें मार के तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।